नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। धौलपुर जिले के चंदन बिला मैरिज होम में चल रही श्रीमद् भगवत कथा में आज कथावाचक आचार्य केशव देव शास्त्री ने जड़ भरत एवं भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई, जिसमें आचार्य ने कहा कि जिसमें मन से भगवान का वास रहता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। साथ ही कहा कि भक्त प्रहलाद बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था और भगवान का गुणगान किया करता था, जो उसके पिता हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता था। कई बार उसके पिता ने क्रोधित होकर प्रहलाद को मरवाने के हाथी के पैरों के नीचे डलवाया तो कभी पहाड़ से फेंकवाया, लेकिन भगवान नारायण ने हर बार भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसलिए हर प्राणी को ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। इस दौरान आयोजक परिवार के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेपऊ में ब्लॉक स्तरीय आत्मरक्षा शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात स्थानीय विद्यालय की बालिकाओं द्वारा मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की गई एवं नारी सशक्तिकरण को लेकर रचनाएं प्रस्तुत की गई। उद्घाटन समारोह में दक्ष प्रशिक्षकों के नेतृत्व में आत्मरक्षा टीम द्वारा अपने कौशल का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद मंचासीन अतिथियों द्वारा बारी बारी से प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान CBEO श्रीमती कृष्णा कुमारी, ACBEO महेश चंद्र शर्मा एवं रामप्रसाद राघव, CDO मुकेश गर्ग, PO KK अग्रवाल, ACP विशाल गुप्ता आदि उपस्थित हुए। स्थानीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य शिवदत्त शर्मा द्वारा सभी आने वाले अतिथियों का सम्मान किया गया। ये आत्मरक्षा शिविर से हमारी टीचर्स के अंदर आत्मबल बढ़ेगा और हमारे जो भी छोटी छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल जाती हैं, दूर दराज से गांव से आती जाती हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा। हमें मारधाड़ नहीं करनी है, हमें उन बच्चों का मनोबल बढ़ाना है। हमें बोलना सिखाना है उन बच्चों को कि हम बोलना सीखें, हम किसी को जवाब देना सीखें। यही हमारा सेल्फ डिफेंस है और आगे जाके हमारी बच्चे सशक्त बने, यही हम चाहते हैं। क्या नाम आपका? रश्मि राव। सेपऊ में गैर आवासीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन आज हुआ है, जो कि 24 फरवरी से 3 मार्च तक दिया जाएगा। और ये प्रशिक्षण में भाग लेने वाली सारी अध्यापिकाएं हैं, उनको प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये अपने स्कूलों में छात्राओं को प्रशिक्षित कर सके, जिससे कि वो अपने स्वयं की रक्षा कर सके। सेल्फ डिफेंस का अगर उनसे कोई भी वारदात होती है या घटना होती है तो उसे स्वयं की रक्षा कर सके। हमारे प्रशिक्षण में शारीरिक रूप से तो इनको सशक्त बनाया ही जाएगा, ऊपर से मानसिक रूप से भी बनाया जाएगा। इनको कुछ कानूनी फैक्ट की जानकारी भी दी जाएगी, जिससे ये उनके बारे में जागरूक होंगी और ये किसी का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। क्या नाम है? सुष्मिता मिश्रा। ये सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम माननीय जिला कलेक्टर महोदय की देखरेख में पूरे जिले में संचालित है। पूरे जिले में हमारे 8 केंद्रों पर करीब 2000 शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। वो अपने अपने विद्यालय में बच्चों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देंगी, जिससे हमारे जिले की बच्चियां आगे चल के अपनी सुरक्षा कर सकें और अपने समाज की रक्षा कर सकें, खुद की रक्षा कर सकें। धन्यवाद। माननीय जिला कलेक्टर महोदय एवं राज्य सरकार के आदेशानुसार आज से धौलपुर जिले के समस्त ब्लॉक में महिला शिक्षिकाओं का 8 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। इसके माध्यम से हमारी लगभग 600 दक्ष प्रशिक्षिकाएँ तैयार होंगी और वो सभी टीचर्स अपने अपने ब्लॉक में अपने स्कूलों में जाके और कक्षा 6 से 12 की बालिकाओं को लगातार ट्रेनिंग देंगी। उसके लिए हमने शाम को 3:30 से 4 का टाइम निश्चित किया है। हमारी बालिकाएं जिनको आज विद्यालय आने जाने में कहीं भी दिक्कत होती है, उनको ट्रेनिंग लेने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नियमित रूप से विद्यालय आ जा सकेंगे वो, और उनकी आगे की शिक्षा में ये एक लाभदायी सिद्ध होगा। धन्यवाद। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 12 मार्च को संपूर्ण प्रदेश में प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु आज अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर रीटा तेजपाल द्वारा वर्चुअल माध्यम से जिला मुख्यालय धौलपुर,
तालुका मुख्यालय बाड़ी, भसेड़ी, राजाखेड़ा एवं सेपऊ पर पदस्थापित न्यायिक अधिकारी गण के साथ वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान जिला न्यायाधीश तेजपाल द्वारा धौलपुर न्याय क्षेत्र के सभी न्यायिक अधिकारी गण से राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मीटिंग में जिला न्यायाधीश तेजपाल के अलावा मुख्य धौलपुर के न्यायिक अधिकारी गण जमीर हुसैन सैयद, न्यायाधीश MACT ADJ धौलपुर अनिल कुमार शर्मा, CJM नरेंद्र मीणा, ACJM सुनीता मीणा, MJM धौलपुर कुसुम मीणा, JM नंबर 1 धौलपुर डॉक्टर नीरू सोनी, JM नंबर 2 राघवी गोविल, JM नंबर 3 विनय जयपुरिया, तालुका बाड़ी मुख्यालय के न्यायिक अधिकारीगण सलीम बदर, ADJ बाड़ी शिखा सिंगल, ACJM नंबर 1 बाड़ी नीरज मित्तल, ACJM नंबर 2 बाड़ी अजय शर्मा, ACJM नंबर 3 बाड़ी JM बाड़ी ललित मीणा, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय भसेड़ी विजेंद्र कुमार मीणा, JM भसेड़ी सोनिका मीणा एवं तालुका राजाखेड़ा से अनु यादव, JM राजाखेड़ा, JM सेपऊ नमो नारायण मीणा इत्यादि मौजूद रहे। धौलपुर शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। महिला ने सिजेरियन डिलीवरी से 2 बच्ची और 1 बच्चे को जन्म दिया। बच्चों का वेट 1 किलोग्राम से भी कम होने के कारण तीनों की हालत नाजुक है। बच्चों को फैसिलिटी बेस्ड न्यू बॉर्न केयर वार्ड में भर्ती कराया गया है। शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में तगावली गांव की रहने वाली भावना ने ऑपरेशन के दौरान एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। महिला के पति विजय कुमार ने बताया कि शादी के 3 साल बाद गुरुवार को डिलीवरी पेन होने पर उसकी पत्नी को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिजेरियन डिलीवरी से 2 बच्ची और 1 बच्चे को जन्म दिया है। सबसे पहले हुए बेटे और उसके बाद हुई 2 बेटियों की हालत नाजुक होने के बाद तीनों बच्चों को राजकीय मृत शिशु संस्थान के FBNC वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। बच्चों की देखभाल कर रहे मेल नर्स राहुल ने बताया कि सबसे पहले जन्मे बेटे का वेट 990 ग्राम है, उसके बाद में जन्मी दूसरी बेटी का वेट 812 और तीसरी बेटी का वेट 786 ग्राम है। मेल नर्स ने बताया कि सामान्यतः जन्म लेने वाले बच्चे का वेट कम से कम 2 किलोग्राम होता है। इन तीनों बच्चों का वेट 1 किलोग्राम से भी कम है, जो खतरनाक स्थिति में है। धौलपुर जिला कलेक्टर के निर्देश पर सरमथुरा कस्बे के राधा रानी मैरिज होम में खाद्य सुरक्षा व्यापारियों के लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए 93 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से खाद्य सुरक्षा अधिकारी विश्वबंधु गुप्ता ने 45 व्यापारियों को मौके पर ही लाइसेंस वितरित किए। शिविर में आए व्यापारियों को लाइसेंस का वितरण कर आगामी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विश्वबंधु गुप्ता ने क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों को बताया कि शिविर में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। व्यापारियों ने खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोपराइटर का नाम, पता, मोबाइल नंबर, मालिक की पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल दस्तावेज को लेकर ऑनलाइन आवेदन करने और दस्तावेज शिविर में जमा कराने की अपील की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गुप्ता ने बताया कि सरमथुरा कस्बे में शिविर के दौरान खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के लिए 93 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से करीब 45 व्यापारियों के खाद्य सुरक्षा के लाइसेंस मौके पर ही बनाए गए और शेष बचे करीब 48 लाइसेंसों को व्यापार मंडल के सहयोग से जल्द ही जारी किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गुप्ता ने बताया कि 12 लाख से अधिक सालाना टर्नओवर होने पर लाइसेंस, जिसका शुल्क ट्रेडिंग के लिए 2000, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3000 और 5000 सालाना और 12 लाख से कम सालाना टर्नओवर होने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रुपए सालाना ऑनलाइन जमा करवाना होगा। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। राजाखेड़ा पुलिस ने 2.8 किलोग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी यूपी से मादक पदार्थ लाकर राजस्थान में बेचता था। वह गांजे की छोटी छोटी पुड़ियां बनाकर नशेड़ियों को सप्लाई करता था। थाना प्रभारी अजय मीणा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कस्बे में एक बुजुर्ग नशेड़ियों को गांजे की सप्लाई करता है। इसके बाद पुलिस की एक टीम आरोपी के पीछे लगाई गई। सादा वस्त्रों में तैनात की गई टीम को बुजुर्ग राजाखेड़ा बस स्टैंड पर मिल गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश से गांजे की सप्लाई लेकर बस स्टैंड पर आया था।
जिस पर पुलिस ने उसे अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी दिनेश पुत्र ईश्वरी प्रसाद से 2 किलो 860 ग्राम गांजा बरामद किया। आरोपी ने गांजा बेचने की बात कबूल करते हुए बताया कि वह उत्तर प्रदेश से गांजा लाकर राजाखेड़ा में छोटी छोटी पुड़ियां बनाकर बेचता है। इस पर पुलिस ने उसे NDPC एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि बरामद गांजे की कीमत करीब 60,000 रुपए है। 7 माह पहले घर से मजदूरी के लिए निकले युवक के लापता होने के बाद अभी तक पता नहीं चला है। पिता ने करीब 1.5 माह पहले कोलारी थाने में युवक के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बसई नवाब कस्बा निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग भगरी राम पुत्र भेदरिया के छोटे बेटे राम अवतार को पड़ोस के गांव में रहने वाले राम बाबू और सुरेंद्र नाम के युवक मजदूरी कराने के नाम पर 7 माह पहले अपने साथ ले गए। बुजुर्ग के बेटे को साथ ले जाने वाले युवकों ने उसे पानीपत में मजदूरी के लिए ले जाने की बात कही। 5 माह तक बेटे से संपर्क नहीं होने पर बुजुर्ग ने बेटे को साथ लेकर गए राम बाबू और सुरेंद्र से पूछताछ की। दोनों ने उसके बेटे की जानकारी नहीं होने की बात कहकर घर से भगा दिया। इसके बाद बुजुर्ग ने सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर के जरिए कोलारी थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ बेटे को गायब करने का मामला दर्ज कराया। करीब 1.5 माह पूर्व दर्ज हुए मामले के बाद भी पुलिस अभी तक गायब हुए युवक का सुराग नहीं ढूंढ पाई है। बेटे को तलाश रहे बुजुर्ग भगरी राम ने बताया कि उसने कोर्ट के साथ जयपुर और भरतपुर में पुलिस अधिकारियों को कई बार लेटर देकर बेटे की तलाश करने की मांग की, लेकिन अभी तक बेटे का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया कि युवक के गायब होने का मामला दर्ज किया गया है। उसे ले जाने वाले युवकों से पूछताछ की गई है। मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। राजाखेड़ा क्षेत्र के नादौली गांव में सुबह एक बाइक असंतुलित होकर खंबे से जा टकराई, जिसमें 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला चिकित्सालय के ट्रोमा वार्ड में उपचार किया जा रहा है। घायल के परिजन ने बताया कि रंजीत एवं राजीव पुत्रगण तमन सिंह जाटव, जो कि नादौली गांव के रहने वाले हैं, गुरुवार सुबह बाइक लेकर घर से राजाखेड़ा किसी काम से जा रहे थे। तभी गांव के बाहर ही सामने से तेज गति से आते हुए एक ट्रैक्टर से बचने के लिए उन्होंने बाइक सड़क के नीचे उतारनी चाहिए, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे लगे एक खंबे से जा टकराई। धौलपुर में मानवता के महान पुजारी, स्वच्छता अभियान के जनक, रजक राष्ट्रीय संत श्री गाड के महाराज जी की 146वीं जन्म जयंती रजक महासमिति धौलपुर के तत्वावधान में मनाई गई, जिसमें समस्त रजक समाज उपस्थित हुआ। गाडगे जी के 146वें जन्म दिवस पर मुख्य अतिथि सांख्यिकी अधिकारी धौलपुर राम प्रकाश द्वारा गाडगे जी की तस्वीर पर प्रज्वलित कर व केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। रजक महासमिति द्वारा रजक समाज के बुजुर्गों का माला व साफा पहनाकर सम्मान चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष हरविलास व पदोन्नति नायब तहसीलदार राजाखेड़ा दिनेश चंद व मुख्य अतिथि सहायक निदेशक एवं सांख्यिकी विभाग धौलपुर राम प्रकाश का माला साफा पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की मुख्य भूमिका विवेक मथुरिया द्वारा समाज की सहमति से तैयार की गई। मंच का संचालन विजय दिवाकर व सतीश द्वारा किया गया। कार्यक्रम में रजक समाज के प्रेमचंद, ठाकुरदास, राजकुमार, पप्पू राम, ब्रजमोहन, रामलखन, संदीप गार्गी, कुलदीप सिंघानिया, झम्मन, लखो सिंह, हरिबाबू, रंजीत दिवाकर, संजय आशु आदि लोग उपस्थित होकर गाडगे जी की तस्वीर पर दीपक जलाकर व केक काटकर उनके मार्गदर्शन पर चलने की शपथ ली। बाड़ी उपखंड में आज सहारा इंडिया परिवार के एजेंटों व निवेशकों ने उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें बताया कि सहारा इंडिया में अकेले बाड़ी कस्बे के ही निवेशकों 60 करोड़ से भी अधिक का भुगतान फंसा हुआ है, जिससे निवेशकों के द्वारा एजेंटों को भुगतान नहीं मिलने पर आए दिन प्रताड़ित किया जाता है और निवेशकों एजेंटों को भला बुरा तक कह जाते हैं। साथ ही इसी को लेकर एजेंटों ने पूर्व में भी सहारा प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी थी, जिस पर पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही एजेंटों ने कहा कि यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो सभी सहारा एजेंट जिले भर में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, जिसकी जवाबदेही शासन एवं प्रशासन की होगी। इस दौरान गिरीश गोयल, राजकुमार गर्ग, रिंकू कुशवाहा, मनीष मित्तल, रामप्रकाश शर्मा, प्रेम नारायण शर्मा, गोविंद, सुनील कुमार, विजय, मोहम्मद हनीफ, सागर सहित अन्य उपस्थित रहे। सर मथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। उपखंड के अंतर्गत मुस्लिम बस्ती व टाल मोहल्ले के नागरिकों को मोहल्ले में पक्की सड़क न होने की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही पास में ही विद्यालय भी मौजूद है, जिसमें पढ़ने के लिए आने वाले छात्र छात्राएं भी इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। वहीं सबसे ज्यादा दिक्कत तो मोहल्ले वासियों को बारिश के दिनों में होती है, क्योंकि बरसात का पानी आम रास्ते में जमा हो जाता है,
जिससे कीचड़ इकट्ठा होने की वजह से मच्छर मक्खी पनपने की वजह से लोग बीमार तक हो जाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी जिम्मेदार इस ओर किसी भी तरह से ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही मोहल्ले के लोगों ने जल्द से जल्द पक्की सड़क निर्माण करवाने की बात कही है। सरा मथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। जयपुर डिस्कॉम सब डिवीजन राजाखेड़ा के बकाया राजस्व वसूली करने के लिए सहायक अभियंता रवि स्वर्णकार व कनिष्ठ अभियंता राजाखेड़ा ग्रामीण बलबीर सिंह और उनकी टीम द्वारा करीब 20 लाख रुपए की बकाया राशि पर से 6 ट्रांसफार्मर गांव डागरा बरसाला बसई से उतारकर स्टोर में जमा कराए तथा उपभोक्ताओं से अपील की कि अपना विद्युत बिल समय पर जमा कराएं, जिससे वसूली के दौरान होने वाली अनावश्यक कार्रवाई से बचा जा सके। मनिया थाना क्षेत्र के गांव राडोली में खेत पर पानी की पंप से करंट लगने पर 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में हाहाकार मच गया। जिला अस्पताल से परिजन बिना पोस्टमार्टम के घर ले गए। जानकारी के मुताबिक कृष्णा पुत्र मलखान गुजर खेतों पर फसल में पानी लगाने गया था। पानी की मोटर समरसेबल को दुरुस्त करते समय युवक को करंट लग गया। युवक को करंट लगते ही हड़कंप मच गया। गंभीर अवस्था में परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत हो जाने से परिजनों में कोहराम मच गया। अब हमारे साथ करौली धौलपुर लोकसभा के जो पूर्व प्रत्याशी हैं एवं सरमथुरा की जो नवनिर्वाचित प्रधान द्रौपदी देवी हैं, उनके पुत्र संजय जाटव जी जुड़ चुके हैं। आइए कल जो पेश हुए बजट को लेकर के उनसे भी अपन कुछ चर्चाएं करेंगे। उनसे हम जानना चाहेंगे कि बजट कैसा रहा, इसको लेकर के वो क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। गहलोत सरकार ने जो अपने तीसरे कार्यकाल का चौथा बजट जो कल पारित किया था बजट, उसके अंदर सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सबको बहुत कुछ दिया है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ दिया है। एक जो 1 अप्रैल 2004 के बाद जो नई पेंशन योजना थी उसको बंद करके पुरानी पेंशन योजना जो बहाल की है, वो सबसे अच्छा काम तो गहलोत सरकार ने ये किया हमारी ने, जिससे हमारे कर्मचारी वर्ग के अंदर बहुत खुशी व्याप्त है और हम सरकार भी रिपीट करेंगे, ये भी अब निश्चित हो गया है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान के अंदर किसी भी सेक्टर को ले लो, हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने तीसरे कार्यकाल हो, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, सब में कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन इस कार्यकाल में इतना छप्पर फाड़ के दिया है जिसके हम कह भी नहीं सकते हैं। जबकि कोरोना काल के अंतर्गत राजस्थान की क्या विषम परिस्थितियां रही थी, किस तरह से गहलोत सरकार ने मैनेजमेंट किया और हमने कोरोना को जो व्यापक असर नहीं होने दिया, उसको भी हम उससे भी कमर टूट चुकी थी रेवेन्यू के अंदर, लेकिन फिर भी गहलोत सरकार ने बहुत कुछ दिया है। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि धौलपुर जिले के अंदर हमारे जारगा के उप तहसील, मरैना को उप तहसील, सोने के कुर्जा को पुलिस चौकी, चंबल लिफ्ट के लिए, कालीती परियोजना के लिए और हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए से सड़कों के निर्माण के लक्ष्य से फंड दिया है। उस चीज के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ गहलोत सरकार का कि इन्होंने आम जन के साथ साथ सभी वर्गों से कर्मचारी सबको उन्होंने खुश किया है और सबका ध्यान रखा है। बसीनवाब कस्बे के प्रधान गार्डन में गुरुवार को राजस्थान आरक्षण संघर्ष समिति कुशवाहा महासभा की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भर से आए अतिथियों का पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रामहेत कुशवाहा द्वारा साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक मुरारीलाल सैनी और राष्ट्रीय अध्यक्ष न्यूर सिंह कुशवाहा द्वारा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत समिति सैपो के प्रधान तुलसीराम कुशवाहा ने की। विशिष्ट अतिथि प्रदेश के मुख्य सचिव बदन सिंह कुशवाहा रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश संयोजक मुरारीलाल सैनी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नूर सिंह कुशवाहा, प्रदेश सचिव बदन सिंह कुशवाहा ने बताया कि राजस्थान प्रदेश में माली शाक्य मौर्य कुशवाहा सैनी समाज की करीब 1 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है, लेकिन आरक्षण के अभाव में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सबसे पिछड़ा हुआ है, क्योंकि अधिकांश परिवार लघु कृषक और मजदूरी कार्य करते हैं। कुशवाहा समाज के लोगों के पास आय का स्रोत नहीं है और अधिकतर लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के साथ आर्थिक संकट के कारण अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में असमर्थ है और असहाय बने हुए हैं। उन्होंने जनसंख्या के अनुपात और आर्थिक असमानता के आधार पर सरकारी नौकरियों में समाज को 12% आरक्षण देने की मांग की है। इस मौके पर पुलिस उपाध्यक्ष सेपू विजय कुमार सिंह, कोलारी थाना अधिकारी
नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा, मुकेश शर्मा, दीपू कुशवाहा प्रधान पद प्रत्याशी पंचायत समिति सैफल सहित पुलिस लाइन और आरएसी का जाब्ता मौजूद था। कुशवाहा समाज की बैठक के दौरान काफी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग मौजूद रहे। इस आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारीलाल सैनी और सह संयोजक वासुदेव सैनी और मेरी लाडली समाज के गणमान्य व्यक्ति दूर दराज से पधारे हुए इस सेतु धौलपुर में आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं कहना चाहूंगा कि हमें आरक्षण क्यों चाहिए। मैं 2 मिनट में बोलना चाहूंगा कि आरक्षण हमें क्यों चाहिए। ये बंदा जो आपके सामने खड़ा है करीब 3 बार लेक्चरशिप में आउट हो चुका है, जो 65%, 68%, पिछली भर्ती में मेरा 65% था और मीना जाति के लोग मात्र 43% में लेक्चरर बने हैं। मैं आरक्षण बताना चाहूंगा कि इसलिए हमें आरक्षण चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि आज आपको पता है हमारी विधानसभा में 200 सीटों में से मात्र 3 एमएलए हैं। हमारे सीएम सहित मात्र 3 एमएलए होने चाहिए, 25 एमएलए। और मैं एक बार 2 पंक्तियों में मेरी समाज के रूप में 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि मैं डरता था इस समाज में फैसला देखकर, मैं डरता था इस समाज का फैसला देखकर, पर मैं चलता रहा रास्ता देखकर। खुद में खुद सफलता आपके हाथ आएगी, खुद में खुद सफलता आएगी आपका हौसला देखकर, कंधे से कंधे मिलाकर अपन काम करेंगे तो आरक्षण कोई बड़ी चीज नहीं है। जिस टाइम वो लोग पटिया को फाड़ रहे थे, रोड जाम कर रहे थे, हम लोग भी यहाँ कह रहे थे गुर्जर समाज कितना बावड़ा हो गया है, ऐसे थोड़ी आरक्षण मिलेगा। लेकिन साथियों, मैं अपने कुशवाहा समाज के जितने भी यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, युवा साथी बैठे हुए हैं, आपके सामने प्रमाण है कि गुर्जर समाज ने लड़ाई लड़ी, बलिदान भी हुए, उन्होंने आज 5 आरक्षण ले लिया। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।